आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए शिव महापुराण का 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनिक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पित्तल में खाना खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें भक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करे। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल एक ही बार हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सिद्ध हो सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवदूषित तथा बासी अन्न का सेवन कर कथा वृत्ति पुरुष कभी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग कर दे। कथाव्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, वन्य तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वह तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह भी, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की ये उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञ उत्सव की समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करनी आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर दस्ते का निर्माण करें और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करें। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की उत्साहता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाग और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करें। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसी गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण वात्स में गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है।
होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन्य हविष्य का ब्राह्मण को दान करें। नयोनातिरिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफलता मिलती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर शासन का निर्माण करवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्र आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पण कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। इस शिव पुराण के इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का ये सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भव रोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती है, उस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिद आनंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित देते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में आता हूँ। 6वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।